हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्टबुक सुपर कोचिंग। बच्चों, मैं ना एक छोटी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर एग्जाम के लिए। उस सीरीज का ये पहला जो है हमारी क्लास रहेगी। छोटी सीरीज रहेगी, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के या 10 मिनट के मैक्सिमम कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसी सीरीज में पहला कंसेप्ट है आज एंजाइम के फंक्शनिंग को लेकर, या हाउ एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन सेवरल टाइम। उसका ये पहला कंसेप्ट है। 5 मिनट की वीडियो होगी, 5 मिनट में बहुत कुछ आप लोग समझेंगे। सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ यहीं आपको मिलेगी। दूसरा, मेरे क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। शाम को 5 बजे आपको मिलता हूँ यूट्यूब पर, मंडे टू फ्राइडे, और 6 बजे मैं आपको मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल करके रखिएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट एक मैसेज है कि एक हमारी बहुत ही शानदार सेल चल रही है। अगर आप सीरियसली जो है तैयारी कर रहे हो आने वाले दिसंबर या जून एग्जाम के लिए, और आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो अभी हमारी ये सेल है 2 दिन। आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोड यूज करते हो ललित पी, तो आपको जो है ये सब्सक्रिप्शन जो है वो केवल 13,811 रुपीज में मिल जाएगा अगले 12 महीने के लिए। ठीक है। कोई भी क्वेरी इंक्वायरी है आपकी हमारे बैच को लेकर, नीचे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी है वो बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को सेवरल टाइम इंक्रीज कर देता है। तो ये कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में एक चीनी रखी हुई है, वो एक स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो सकती है हमारा वाटर में और CO2 में, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो कुछ ही टाइम में वो आपका पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती है CO2 में, और H2O में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ हमारी बॉडी में एंजाइम होने की वजह से। एंजाइम क्या करता है? देखो, जब भी हम कभी बात करते हैं कि कोई भी हमारा एक सबस्ट्रेट है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो देयर इज ए ट्रांजिशन स्टेट जो आती है हमारी। ट्रांजिशन स्टेट से पहले हम जनरली उसको एक सबस्ट्रेट ही कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उस ट्रांजिशन स्टेट को लाने के लिए देयर इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। अब वो रिएक्शन हमारी एंडरगोनिक हो एक्सरगोनिक हो उसकी बात अलग है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को लाने में हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब कोई अनकैटलाइज रिएक्शन होती है, उस अनकैटलाइज रिएक्शन में द अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई। लेकिन जब उसी रिएक्शन को कोई एंजाइम कैटलाइज करवाता है, तो एंजाइम जो है इसी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत फास्ट मिलने लगता है। अब यहां अगर आप इसको देख रहे होंगे फिगर को, तो यहां पर ये मेरा सबस्ट्रेट है, और इस एक्सिस पर मैंने एनर्जी को मेंशन किया है, इस एक्सिस पर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है। सबस्ट्रेट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, सबकी अपनी एक जो है एक एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है, यहां मार्क किया। हर एक पॉइंट इस पे एक एनर्जी लेवल को बता रहा है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन या विदाउट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की भी मेरी अपनी एक एनर्जी है, प्रोडक्ट का अपना एक एनर्जी लेवल है। अगर हम ध्यान से देखें इस ग्राफ पर, प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है इट इज लेस देन द सबस्ट्रेट एनर्जी लेवल। इसका मतलब सबस्ट्रेट के पास जो एनर्जी थी और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अब उस प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, यानी कि बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी सिस्टम में चली गई, लिबरेट हो गई सिस्टम में, किसी दूसरे काम के लिए यूज कर ली गई होगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सरगोनिक रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है हमारी। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर मैं बात कहूं, अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता और प्रोडक्ट जो है वो मुझे यहां किसी इस एनर्जी स्टेट पर मिलता, सपोज यहां पर मुझे एक प्रोडक्ट मिलता जिसकी एनर्जी स्टेट यहां रहती, तो प्रोडक्ट की एनर्जी हायर थी एज कंपेयर टू द सबस्टेट। इस केस में हम लोग बात कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हमने एनर्जी दिया होगा, तभी तो उसके पास आज एनर्जी है। एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो 2-3 बातें यहां से ध्यान रखनी है कि एंजाइम केवल रेट को इंक्रीज करता है। रिएक्शन एंडरगोनिक है एक्सरगोनिक है, उसको चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एंडरगोनिक रिएक्शन को एक्सरगोनिक में कन्वर्ट कर देगा और एक्सरगोनिक रिएक्शन को एंडरगोनिक में रिएक्शन कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। और ऐसा भी नहीं होगा कि ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी आ रही है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा। 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। एंजाइम केवल काइनेटिक्स को इन्फेक्ट करता है, काइनेटिक्स को जो है इफेक्ट करता है, रेट को इंक्रीज कर देता है। ना तो वो थर्मोडायनेमिक्स को इफेक्ट करता है, जो मैंने कंसेप्ट दिया आप लोगों को एक्सरगोनिक एंडरगोनिक रिएक्शन का, ना ही वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। और एंजाइम किसी भी रिएक्शन में यूज अप नहीं होता है। ठीक है ना। ये हो गई सिंपल सी हमारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। एक छोटे से ग्राफ को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। हम लोग इसको यहां से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं अगर हम लोग देखना चाहें तो।
एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उसमें जो डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस का मतलब है, डिफरेंस तो हमेशा रहेगा एंडरगोनिक हो या एक्सर्गोनिक हो, लेकिन रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो हाई होगी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट एनर्जी, और जो भी अमाउंट हमारा एग्जैक्टली लिबरेट होगा जब रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज, जो कि हमेशा जीरो से कम होगी अगर रिएक्शन हमारी एक्सर्गोनिक है, यानी कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी रिलीज यहां होगी। अगर रिएक्शन एंडरगोनिक है तो आपको यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसका मतलब रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट, आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी रहती है। एंजाइम जब किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा तो वो इस थर्मोडायनेमिक्स को कभी अफेक्ट नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, ना ही थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट करता है, ना ही यूज अप होता है रिएक्शन में। छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।